सन 2012 से भगवत गीता पर अपने उपदेश विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक 200 बार नवोदय विद्यालय में जा चुके हैं। 19 राज्यों में अलग अलग स्थान में जा चुके हैं। 6 संग्रह जो क्षेत्र में उनमें जा चुके हैं। नवोदय विद्यालय के जो 8 रीजन में 7 रीजन होते सुना चुके हैं। 1000 से अधिक पब्लिक जो स्कूल हैं उनमें वो अपने विचार रख चुके हैं। तो अब मैं आप सभी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूँगा। श्री जगदीश जी देशमुख आप मंच पर आए और हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय खैरसर अलवर के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। श्री जगदीश जी देशमुख। इसको बंद करो। So, first of all, I thank our dear principal sir, Shri K.K. Joshi sir, and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Alvar, and also the opportunity to serve you. I wish you all good morning. I will happy to get the chance to serve you here at JNV Alvar. मुझे खुशी है कि मुझे अवसर मिला आपकी सेवा का। हमने अपने जीवन का समाधान और आनंद पाया ये समझकर कि हम सेवक हैं और अपना जीवन सेवा के लिए है। बाकी आप क्या बनते हैं, आपका ज्ञान कितना है, आपका पद क्या है, आपका कितना पैकेज है, आपने कितने अंक लाए थे स्कूल कॉलेज में, ये छोटी बात है। जीवन की महानता सिद्ध होती है कि आपने कुछ योगदान किया है, कुछ सेवा की है दूसरों के लिए, उसे जीवन की महानता सिद्ध होती है। यही भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। आज जो सिलेबस में हम सदियों से या कुछ दशकों से पढ़ते हैं वो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम का सिलेबस है, जिसमें उद्देश्य प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है। कितना बड़ा पैकेज पाया तो उस बच्चे का नाम पूरे ज़िले में बोर्ड लगा देते हैं, हमारे बच्चे को 20 लाख का 50 लाख का पैकेज मिला। वो बच्चा समाज के लिए क्या सेवा करने वाला है ये कोई देखता नहीं है, कोई सोचता नहीं है। हमारे स्कूल का बच्चा IAS बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुणगान इसका होना चाहिए कि उस लड़के ने समाज के लिए क्या सेवा किया है, क्या योगदान किया है। जॉब किया कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं है पैसे के लिए, पैकेज के लिए। इम्पोर्टेंट है कि हमने कुछ सेवा किया है, कुछ हमने योगदान किया है समाज के लिए। जब हम बचपन से प्रतिज्ञा लेके आते हैं, बचपन से प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। कभी हमने सोचा इसके विषय में? जो बोलते हैं कि सभी के कल्याण और सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है, इसको भी मानते हैं? नहीं मानते। या हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, कभी इसको सोचा है? ये जो प्रतिज्ञा है या जो हम अपने स्कूल में प्रेयर्स बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, इसका आधार भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इंग्लिश में इंडियन नॉलेज सिस्टम। और ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का मूल आधार वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, 6 शास्त्र, 6 वेदांग, ये वैदिक साहित्य है। लेकिन आज का दुर्भाग्य है समाज का, इस देश का,
कि जो 200 साल पहले इस देश में युगों युगों से वेदों की शिक्षा दी जाती थी, जो साइंस है, रामायण महाभारत की शिक्षा दी जाती थी, जो संस्कृति का मूल्यों का आधार है, वही आज सिलेबस में नहीं है। क्यों? ब्रिटिश लोगों ने जो हमें फंसाया, लूटा, गुलाम बनाया, तो ये उनकी चाल थी। जो देश की ताकत है, समाज की शक्ति है, उससे तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने शिक्षा पद्धति बदल दी। तो वहाँ से क्या हुआ? हमें जो शिक्षा से जीवन का ज्ञान मिलता था, वो नहीं मिलता है। आप बोलते हैं नहीं मिलता है? हम जो पढ़ते बायोलॉजी, मेडिकल साइंस जो पढ़ते हैं, आज देखिए, आज कहने के लिए मेडिकल साइंस में बड़ी प्रगति हुई है, एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल साइंस में। लोग बोलते भी ऐसे, हमारे गांव में एक भी दवाखाना नहीं था, आज 10-10 दवाखाने हो गए हैं, ऐसा बोलते, प्रगति हो गई है। थोड़ा बुद्धि से सोचिए, दवाखाने खुलना ये प्रगति है या बीमारी का लक्षण है? कितनी बीमारियां बढ़ गई है, अभी प्रत्येक एक एक अवयव के लिए बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट लगते हैं। मेडिकल एडवांसमेंट तो हो ही है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है। जो अपने दादा परदादा कभी 90-100 साल जी लेते थे बिना दवा के, आज जन्म के पहले ही बच्चे को दवा लगती है। बच्चा अभी जन्म ले लिया है, पेट में ही है, लेकिन तब से उसको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। ये अपनी हेल्थ की स्टेटस है लोगों की, ना स्वास्थ्य है, ना मन की शांति है। और जो आयु आज 50 साल जी पाना बड़ा कठिन हो गया है लोगों के लिए। क्यों? आज लोग तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, बड़ी शिक्षा लिए, एमए या एमबीए बने हैं, एमकॉम बने हैं, एमएससी बने हैं, लेकिन जीवन की शांति नहीं, जीवन का सुख नहीं, जीवन का आनंद नहीं। क्यों? जीवन का समाधान नहीं। सोचने की आवश्यकता है। कितने पढ़े लिखे लोग नशा के शिकार हो जाते हैं कॉलेज के समय ही, पढ़ाई के साथ ही बोलते हैं कि हम उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन कॉलेज के साथ ही वो लोग एमबीबीएस के समय या बीटेक के समय, अब अपने कॉलेज की पढ़ाई के समय, वो लोग जो है नशा के शिकार हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? इतनी पढ़ाई होती है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी किताब होती है, देर रात पढ़ना पड़ता है, तो हमें आवश्यकता पड़ती है, नशे की आवश्यकता पड़ती है, बीड़ी फूकते हैं, दारू पीते हैं। तो ये जो है लक्षण उच्च नहीं है, तो लक्षण नीचा है, कि जो ये समझ नहीं पाता सही क्या है, गलत क्या है। हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, सपोज टू बी लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन दोष ये है इसमें, जीवन का कोई उसमें ज्ञान नहीं है। जीवन का ज्ञान नहीं तो क्या ज्ञान है? मेडिकल साइंस में एमबीबीएस जो एमडी एमएस कोर्स है, या बायोलॉजी में पढ़ते हैं 12 तक, जो हमने पढ़ी है 12 तक बायोलॉजी, इसमें केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है, बॉडी सिस्टम्स का स्टडी है, लेकिन जीवन का आधार केवल बॉडी तो नहीं है। जीवन का आधार तो मन भी होता है, इम्पोर्टेंट, बुद्धि भी होती है, अपना जो अहंकार, अपनी पहचान, अपनी जो स्वाभिमान, वो भी होता है जीवन का एक आधार, कि हम स्वयं को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, हम स्वयं कौन हैं? जिसको स्वयं की पहचान नहीं है पता, उसका स्वास्थ्य, उसका जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? ये जो समिति के लोगों में 2 शब्द है नीचे, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो लिए गए हैं उपनिषद से, जिसका नाम है ऐतरेय उपनिषद। 108 मुख्य उपनिषद है। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, प्रज्ञानम ब्रह्म। जैसे आईआईटी के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम, वो लिया गया भगवद गीता से।
LIC के लोगों में 3 शब्द हैं, योगक्षेमम वहामे अहम, वो भी लिया गया है भगवत गीता से। अपने संस्कृति में, परंपरा में, समाज में हम वेदों के, उपनिषदों के केवल कुछ शब्द लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता होता है। और जो जहाँ से लिए गए हैं हमें उसका कोई ज्ञान ही नहीं है। वेद, उपनिषद या भगवत गीता या भागवत पुराण जो इस जगत का पहला ज्ञान विज्ञान है, हमें नहीं पता है। हम सोचते हैं जैसे वो ब्रिटिश लोग बोल दिए, ये सब जो वेद है, उपनिषद है, ये सब माइथोलॉजी बुक्स हैं। उन्होंने अपनी जो श्रद्धा थी, अपना जो विश्वास था इस ज्ञान में, वैदिक साइंस में, वो तोड़ दिया। क्या बोलकर? या रामायण जो इतिहास है, जो हुआ है, महाभारत जो हुआ है 5000 साल पहले, उसको क्या बोल दिया? ये सब माइथोलॉजी बुक्स है, ये सच्चाई नहीं है। और बनावटी इतिहास, बनावटी चीज़ें हमें शिक्षा के नाम पर दी गई है। लॉर्ड मैकॉले, जिसने इस देश का बहुत सालों तक अभ्यास किया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट दिया था, इस देश को यदि गुलाम बनाना है तो इनकी शिक्षा पद्धति बदलनी होगी, इनका जो समाज व्यवस्था है बदलना होगा। इसकी रिपोर्ट आज भी मिल जाती है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, आप देख सकते हैं उससे। उसने ये चाल चली थी, यदि इनका ज्ञान विज्ञान बदल दिया जाए तो ये दिखने में तो रहेंगे इंडियन, लेकिन इनकी मानसिकता, इनके विचार, इनके आचार ब्रिटिश होंगे। ये सपने देखेंगे लंदन जाना है, लंदन जाना है, विदेश जाना है, पढ़ेंगे यहाँ पे, लेंगे सब कुछ यहाँ का, लेकिन सोचेंगे लंदन में जाके जॉब करेंगे, केवल पैसा कमाने का सोचेंगे और वो जो हम चाहते हैं वैसा करेंगे। एक केवल एम्प्लॉय बनेंगे, एम्प्लॉय। ये अपना स्वयं का जीवन अपने हिसाब से जी नहीं सकते। जो चाहते थे कि हम गुलाम बन जाएं। तो बच्चों, इंडियन नॉलेज सिस्टम की आवश्यकता इसलिए है, जो हम समाज में समस्याएं देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या समाज की हो गई है नशा, सिगरेट, दारू, ड्रग्स, या आजकल नए नए नशा आ गए हैं कि गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुगार, ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें लोग मोबाइल के भी नशे में फंस गए हैं, या सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड के लोग इतने पागल हो जाते हैं। क्रिकेट का भी नशा होता है, लोग दिन रात मोबाइल लेके मैचेस देखते रहते हैं। अपना जीवन कुछ का, अपने जीवन की जिम्मेदारी है, अपना कोई ड्यूटी है, कोई ध्यान नहीं है। पागल जैसे दिन रात मैचेस देखते रहते हैं। हाँ, स्वयं खेलना अच्छी बात है, लेकिन जीवन का उपयोग घंटे घंटे, सालों साल वो मैचेस देखने में लगाना, ये तो पागलपन है। क्यों? ये समझ नहीं है कि अपना जीवन का उद्देश्य क्या है। और नशा है, हिंसा है, या आजकल जो भ्रष्टाचार की आज सुबह जो बात हुई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, तो समस्याएं हैं। आतंकवाद बड़ी समस्या है। इन समस्याओं का मूल कारण ये है कि लोग जीवन को नहीं जानते हैं। जीवन का सुख, जो समाधान हम चाहते हैं, वो कहाँ है नहीं पता है। केवल हम व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं स्कूल कॉलेज में, इसलिए स्वयं का समाधान हमें नहीं मिल पाता। लोग नशा के शिकार क्यों होते हैं? नशा के शिकार इसलिए होते हैं, पैसा तो बहुत कमाते लोग, लेकिन वो पैसा कमाने के बाद जो उनको लगता है सुख मिलेगा, समाधान मिलेगा, वो नहीं मिलता है। क्यों? कुछ तो कमी है। पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन सुख जो है, जीवन का समाधान जो है, केवल पैसा कमाने से, बड़ा बंगला बनाने से नहीं मिलता। वो नया नया थोड़े दिन का समय सुख लगता है, वो टिकता नहीं है। तो जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, इसका मतलब है, किसी को पता है क्या मतलब है इसका? ये सोचा है कभी कि प्रज्ञानम ब्रह्म सब जगह आपके टाई पे होता है, कभी बेल्ट पे होता है, नोटबुक्स पे होता है। क्या मतलब होता है प्रज्ञानम ब्रह्म का?
किसी को पता है तो मुझे बोल सकते हैं, हाथ ऊपर करके या बता सकते हैं। कोई पता है, कोई सुना है? नहीं पता। दो ही शब्द है, तो ये अपनी स्थिति है कि हमें अपनी भाषा का जो दो शब्द है जो हम सब जगह देखते हैं सालों साल, और कभी अपनी बुद्धि में आता भी नहीं है, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, सोचते हैं, किसी को पूछते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं केवल मैथ्स में 90+ मार्क्स लाना है, केमिस्ट्री में लाना है, बस यही सक्सेस है। नहीं, ये छोटी सी बात है। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 साल टीचिंग किए, लेक्चरशिप किए, जब हम 4 साल बीटेक किए मुंबई में, कॉलेज था VJTI, देश का पहला कॉलेज है। IIT तो बाद में बने, बड़ा नाम है इसका, VJTI, IIT से कम नहीं है। तो इस कॉलेज में हमने देखा कि लोग केवल पैकेज क्या मिलेगा, कौन सा हमें पद मिलेगा, ये सोचते रहते हैं। जीवन की जो शिक्षा होनी चाहिए, अपने जीवन का समाधान, जीवन का आनंद मिलना चाहिए, ये विचार नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमी है कि हम जीवन को समझ नहीं पाते। इसलिए सब देश जो है या सरकार जो है, शासन पिछले 10 साल से ये IKS, भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम की क्लासेस स्कूल कॉलेज में सभी विद्यापीठों में की जाए, ऐसा आदेश दी है। क्यों? इसके एग्ज़ाम नहीं होगी, इसकी एग्ज़ाम नहीं होगी, लेकिन क्लासेस की जाए IKS की, ताकि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा मिले, जीवन को भी बच्चे समझे। आपने देखा होगा इस जगत में मनुष्य के अलावा कोई पशु पंछी कभी नशा नहीं करता है। मनुष्य के अलावा कोई पशु पंछी कभी खुदकुशी, आत्महत्या नहीं करता है। मनुष्य के अलावा कोई व्यक्ति अत्याचार, अन्याय, शोषण नहीं करते हैं। हाँ, जंगली पशु है, उसे भूख लगेगी तो शिकार करेगा किसी जीव का। ये नहीं कि बस जैसे कुछ आतंकवादी होते हैं, बिना मतलब के, बिना कोई उद्देश्य के, बिना कोई हेतु के निरपराध लोगों की हत्या करते रहते हैं। ऐसा कोई पशु कभी नहीं करता है। किसी को भूख लगी है तो वो उतने भूख के लिए किसी जीव को खा लेगा, क्योंकि उसका भोजन है। लेकिन वो लोग ऐसे हत्या नहीं करते किसी की। बोलने का मतलब ये बच्चों कि अपना जीवन जो है बड़ा महान है, अनमोल है, मूल्यवान है, ये हमें समझना चाहिए। और ये जीवन का उद्देश्य क्या है वो भी सोचना चाहिए, ताकि आज जो आपने गाया, ताकि हंसते हुए निकले दम। आज देखिए दुनिया में कौन लोग हंसते हंसते दुनिया छोड़ते हैं? बहुत कम, ना के बराबर। क्यों? उनका मन इतना अशुद्ध होता है, इतना आसक्त होता है दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से, वस्तुओं से, उनकी इच्छाओं से, कि जब जाने का समय आया दुनिया से वो हंस नहीं पाते हैं, खुश नहीं रह पाते। ओके, थैंक यू बोल के जाएंगे अपने गांव, नहीं, क्योंकि इतनी आसक्ति है दुनिया से, इतना इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं हैं कि उनको जाने का सुख नहीं होता। तो जीवन कामयाब वही है जो सुख में जीता है और सुख में दुनिया छोड़ता है। आप लोग स्कूल में जो आए हैं, पहले से हैं या आए हैं? हाँ, आए हैं, ये तो बात नहीं है। अब आए हैं तो हमेशा यहीं रहेंगे। आप वापस जाना भी चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते हैं? जैसे अभी आप लोग गए थे दिवाली वेकेशन में 10 दिन, आप लोग खुश थे या दुखी थे? अभी दिवाली वेकेशन में क्यों जाना है? नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। आपको जब भी बताया जाए कि बच्चों आपको छुट्टी है कुछ दिन की, आप खुश होते हैं दुखी होते हैं? खुश होते हैं, कि जानते हैं कि हमें अपने गांव, माता पिता के पास जाने का मौका है, अवसर है।
जहाँ अपनी व्यवस्था सदा के लिए है। स्कूल अपना थोड़े समय की व्यवस्था है, टेम्पररी है, इसलिए बच्चों में कोई है ना गलती ना हो सोचने में, इसलिए गेट पे लिख देते हैं कि कम टू लर्न गो टू सर्व, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, या यहाँ कभी में लिखा कि शिक्षार्थ ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, ऐसा लिखते हैं ताकि बच्चे ये ना समझे कभी हम नवोदय में आए हैं, जीना यहाँ खाना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। बच्चे ये ना सोचे अभी हम नवोदय नहीं छोड़ेंगे, ताकि इसलिए भी गेट पे लिख दिया पहले, भैया आए हो बाद में जाना भी है आपको, और आप स्वयं भी जाना चाहते हैं, आप यहाँ रहना नहीं चाहते हमेशा के लिए। क्यों? आपको पता है आप लोग कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं और कितने समय के लिए आए हैं, आप जानते हैं। बच्चों, ये सब बोलने का उद्देश्य इतना ही था। हम जीवन को लिए जो 4 सवाल है लगाए, या जीवन के सारे सवाल पूछे, 4 सवाल। हम दुनिया में जो आए हैं, पहले से हैं आए हैं दुनिया में, हाँ कुछ लोग भूल ही जाते हैं, हम कभी जन्म लिए भी थे बोलिए, और सोचते हैं मैं ऐसा हफीज़ हमेशा रहूँगा। उनको बड़ा अभिमान हो जाता है अपने पद का, अपने कमाई का। ये भूल जाते हैं हम कभी आए भी हैं और एक दिन जाना भी होगा। देखिए इस चीज़ का संबंध है, भारतीय ज्ञान प्रणाली से। भारतीय ज्ञान प्रणाली जो वेदों का विषय मुख्य ज्ञान है, उसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वैद्यकीय शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आर्किटेक्चर, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, सब कुछ है। वेद मतलब ज्ञान, जो स्वयं भगवान जब सृष्टि बनाते हैं तब देते हैं किसको? पहले जीव को, जो ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड में पहले जीव कौन जन्म लेते हैं? हमने तो अपने बायोलॉजी में पढ़ा, तो डार्विन जो थे जिन्होंने कल्पना की थी, मुझे लगता है केमिकल्स, अमीनो एसिड्स मिक्स होकर पहला जीव जन्म लिया होगा, अमीबा, सिंगल सेल का। उसकी कल्पना को हम साइंस मानकर सत्य समझते हैं, जो 250 साल पहले कल्पना की है। दुनिया कैसे बनी इसके विषय में किसी का कल्पना है, किसी का थ्योरी, कल्पना, बिग बैंग थ्योरी हमने जो पढ़ा सिलेबस में, साइंस की किताब में, कि बड़े विस्फोट से दुनिया बनी होगी अपने आप बाय चांस, इसको हम सत्य मान लेते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि अपनी साइंस की किताबों में ये काल्पनिक थ्योरियाँ हम सत्य मान के पढ़ते हैं। हम जब इस्कॉन में हैं, जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ पर अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज़, जापानीज़, हम वहाँ सब भक्त आते हैं। पूरा जागतिक संस्था है इस्कॉन, तो वहाँ पे भक्तगण आते हैं इस्कॉन में, मुंबई में। तो हमने उनसे सुना है, वो बताए हैं कि सर हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेज में कभी एक चार्ल्स डार्विन थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी कभी नहीं सिखाया गया साइंस की किताब में। क्यों? ये कल्पना है, जिसको कोई सेंस भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है। दुनिया बन गई विस्फोट से, बिग बैंग थ्योरी, मतलब दुनिया बनने के पीछे कोई निर्माता नहीं है, दुनिया जो चलती नियम से वो कोई चलाता नहीं है, या दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं है, बाई चांस ही बन गया है, कोई कंट्रोल नहीं किसी का दुनिया में। ये नास्तिकवाद, अथीज़म दिखता है।
जैसे वो केमिकल थ्योरी डार्विन का कि केमिकल से जीवन उत्पन्न हो सकता है। यदि केमिकल से जीवन उत्पन्न होता तो किसी की डेथ नहीं होती, किसी का मृत्यु नहीं होता। जिसको कॉमन सेंस वो समझेगा। केमिकल से यदि जीवन उत्पन्न होता, जैसे अमीबा उसने बोल दिया, तो अमीबा जो है बोले सिंगल सेल का इवॉल्व होते होते, मतलब पहले कोई नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में पहला जीव अमीबा था, सिंगल सेल का। अच्छा, वही अमीबा इवोल्यूशन होते होते, उत्क्रांति होते होते बाकी जीव बनते गए, ऐसा विचार, कल्पना। हम समझते हैं कि केमिकल से जीवन नहीं आता है। जब किसी की डेथ होती है तो कुछ केमिकल जो चले गए हैं, कम हो गए, केमिकल रिफिल करने से और जीवन वापस आना चाहिए। यदि केवल बॉडी से ही जीवन होता, केमिकल से ही जीवन होता। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? कितनी बड़ी ये चीटिंग है, फंसाने की बात है, बुद्धि भटकाने की बात है कि हम स्वयं को ही ना जाने। हम केवल स्वयं को केमिकल का बना हुआ बाई चांस एक मशीन समझे। देखिए, हम एक व्यक्ति है, हम एक व्यक्ति है जिसमें इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है, चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होता है। केमिकल से भी हम बने होते तो केमिकल्स में इमोशंस नहीं होती है। जैसे रोबोट जो बनता है, रोबोट जैसे सीएनसी मशीन्स होती है, सीएनसी मशीन्स, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, सीएनसी मशीन्स, उसमें प्रोडक्शन एक जगह से जो होता है ना, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल डालते हैं, एक बाजू से पक्का माल निकलता है, असेंबली होती है, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक मशीन्स लगी होती है। वो बड़ा अच्छा काम करती है मशीन, सीएनसी मशीन्स, लेकिन उसमें हम समझते हैं रोबोट्स अच्छा काम करते हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस में भी वो लोग रोबोट लगा देते हैं काम के लिए। लेकिन हम समझते हैं रोबोट्स में, मशीन्स में इमोशंस नहीं होती, वहाँ सही गलत का भेद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे चॉइस ही नहीं है, वहाँ थिंकिंग ही नहीं है। थिंकिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या, लेकिन वो प्रोग्रामिंग किया गया है, वहाँ चॉइस नहीं होती है। जो प्रोग्रामिंग सेट किया गया है वही हिसाब से वो मशीन काम करने वाला है। बच्चों, ये सब बोलने का उद्देश्य इतना ही है, हम अपनी बुद्धि को जगाएं और स्वयं को समझे, क्योंकि स्वयं को जाने बिना दुनिया को भी हम समझ नहीं सकते। अपनी मन के ऊपर ना मन को वश में लाना, काबू पाना, अपनी इंद्रियों का संयम पाना, अपनी बुद्धि को जगा पाना, स्वयं का समाधान, आनंद लाना, अनुभव करना असंभव है जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे। तो मैं जो सवाल किया था, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, असंख्य प्रकार का ज्ञान है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, परफेक्ट, हाईएस्ट, परफेक्ट, प्रसिद्ध, कंप्लीट, सिद्ध है ना, सिद्ध मतलब परफेक्शन, परफेक्ट, सिद्ध, प्रसिद्ध ज्ञान, प्रख्यात ज्ञान, वो है ब्रह्म। अब यहाँ तो भ्रम ही भ्रम है, ब्रह्म की बात कोई बोलता ही नहीं, ब्रह्म जानती ही नहीं कि ब्रह्म किसे कहते हैं। किसी को पता है ब्रह्म किसे कहते हैं? कभी सुना है ब्रह्म किसे कहते हैं? एक हमने सुना होगा भ्रम, इल्यूजन, भ्रम। एक है ब्रह्म। पता है ब्रह्म किसे कहते हैं? कोई बताइए। हाँ बोलो। नहीं पता। विद्या किसे कहते हैं? विद्या, हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो विद्या है, ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं,
किताबों में कभी कभी जानकारी हो सकती है, जानकारी, इंफॉर्मेशन हो सकती है। विद्या की व्याख्या पता होना चाहिए। बोलिए, सा विद्या या विमुक्तये, कि विद्या उस ज्ञान को कहते हैं जिससे हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति कौन सी मुक्ति? चिंता मुक्ति, भय मुक्ति और दुख मुक्ति। तो आज जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब कुछ, जो ये सब जानकारी है, जानकारी, ये इंफॉर्मेशन है कोई विषय का। लेकिन जो जीवन की विद्या नहीं है, क्योंकि यदि जीवन की विद्या हमें होगी तो जो बोलते ना, विद्या ददाति विनयम, कि विद्या हमें क्या देती है? विनयशीलता देती है, नम्रता देती है, सद्गुण देती है, दुर्गुणों से बचाती है। आज होता क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब तो पढ़ते हैं, लेकिन जब जीवन की विद्या, ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या हमें नहीं पता, तो इसलिए फिर हमें वो संयम, आत्मबल, आत्म शांति का अनुभव नहीं होता है। ओके, तो मैं जो बोल रहा था, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं हम जो है स्वयं जीव, उसे कहते हैं। कभी आत्मा ही बोलते हैं, आत्मा, सेल्फ, रियल सेल्फ। इसलिए वेदों में, जो इंडियन अर्थशास्त्र का मुख्य भाग है, वेदों में ये आता है, अपनी पहचान, सभी जीवों की पहचान, जितने भी जीव दुनिया में हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर इन द स्पेस, बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, इन वन यूनिवर्स देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एंड लाइफ इज देयर ऑन इस प्लैनेट, ऑन इस स्टार, लाइफ इज देयर। जीवन या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि तारे ग्रहों पे जीवन है। आज के साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं, यहाँ पानी है क्या, यहाँ हवा है क्या, यहाँ पे जमीन है क्या, ये है क्या, वो है क्या। वो कभी अपनी बुद्धि से, छोटी बुद्धि से, अपने संशोधन से कभी समझ नहीं पाएंगे चांद पे क्या है या मंगल पे क्या है, कभी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? अपना हमें स्वयं का ही ज्ञान नहीं। हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, हम जो है कितने समय के लिए हैं, हम जन्म क्यों लिए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, हम कितना समय दुनिया में हैं, हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। फिर दुनिया में यहाँ वहाँ कहाँ क्या है, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। हम केवल कल्पना करेंगे, हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा। कौन ज्ञान दे सकता है? ज्ञान वही दे सकता है जो इसको बनाया है, जो इसको बनाया है। बच्चों, आपके अनुभव में ऐसी एक भी वस्तु नहीं होगी जो कोई बनाया नहीं है, जो कोई चलाता नहीं है। प्रत्येक चीज़, प्रत्येक वस्तु कोई बनाता है और कोई उसको चलाता है। तो वैसे ही दुनिया जो है, अनंत विश्व जो है, इतना सुंदर अद्भुत बना है, तो ये समझना चाहिए कोई तो इसको बनाया होगा, और जो एक नियम से, एक सिस्टम में, एक साइकिल में चलता है, ऑर्डर में चलता है, तो इसको चलाता भी होगा। अपनी संस्कृति का, अपने देश का, अपने समाज का युगों युगों से ये परंपरा है कि हम ये मानते हैं कि ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। आगे, ताकि हंसते हुए, बढ़िया। तो आपने जो सुबह गाया था, हम मानते हैं हम सबका कोई एक मालिक है। बोलते तो है ना, सबका मालिक एक। जैसे वो बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो,
कोई न अपना, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु। हम मानते हैं कोई तो अपना माता पिता है। देखिए, अपने माता पिता अपने गांव में हैं। अंतिम कुछ थोड़ा मिनट है, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस ज्ञान की प्रचार के लिए हमने अपना जीवन दे दिया 14 साल से, और जिस ज्ञान से हमने जीवन का समाधान पाया, आनंद पाया सदा के लिए, वो आपको भी मिले। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कैसे पढ़ना है, क्या बनना है, आप में वो बुद्धि है, लेकिन जीवन का समाधान मिले, जीवन की खुशी मिले, जीवन का आनंद मिले, हम ये चाहते हैं। ये ना हो कोई थोड़ी समस्या के लिए बच्चे अपना जीवन खत्म कर दे, ऐसा ना हो। पागलपन में, दुर्बुद्धि से अपना अनमोल जीवन नाश कर दे, ऐसा ना हो। छोटी समस्या के लिए कोई बड़ी गलती ना कर दे, तो हम चाहते हैं। आज की समस्याएं ये हैं बच्चों, लोगों में तनाव, चिंता, भय, दुख बहुत है। जीवन की समस्याओं सुलझा नहीं पा रहे हैं। मैथ्स के प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, इन लाइफ प्रॉब्लम्स और माइंड प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जो है भारतीय ज्ञान प्रणाली, ये हमें ज्ञान देती है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपनी पहचान, ये जो कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म बोलते हैं आत्मा को, जीव को, जो हम हैं। तो वेदों में कहा गया, हम सबकी पहचान क्या है? पीछे बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि। एक साथ बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। कि हम कौन हैं? सुनिए, हम जो है, हम भगवान के दिव्य, नित्य, सनातन अंश है, जो हमेशा जीता है। ना कभी बूढ़ा बनता है, ना कभी बीमार होता है, ना वो कभी बदलता भी है। कुछ सुना आपने? कुछ सुना कि नहीं? अपनी पहचान जानो, स्वयं को जानो, पहचानो। जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं सदा जीना। हम कभी बूढ़ा बनना नहीं चाहते। बाल सफ़ेद हो जाए, लोग टेंशन में आ जाते, काला हो जाते हैं कि बूढ़ा दिखने में नहीं अच्छा लगता। क्यों? सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ये बॉडी नहीं है जो गाड़ी है, हम बॉडी में बैठा हुआ एक जीव है, जिसकी वजह से जीवन होता है। कभी किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पाँव नहीं होता है, कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, बहरा होता है, तब भी जीवन चलता है उसका, जीवन चलता है उसका। क्योंकि जीवन बॉडी पार्ट से नहीं है, जीवन जीव के कारण है। जीव, जैसे बोलते हैं ये भी एक बॉडी है, पोडियम, लेकिन इसमें जीव नहीं है। अपनी बॉडी में कौन है? जीव है। हम कहलाते हैं सजीव। क्या कहलाते हैं? पेड़ पौधे, पशु पंछी, कीड़े, दानव मानव सभी देवता कहलाती सजीव। बाकी जो है वो निर्जीव, जिसमें जीव नहीं है। जैसे डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी में किसी का पहले जीव था, डेड बॉडी से जीव जाने के बाद वो बॉडी का वैल्यू 0 होता है। जब तक बॉडी में जीव है, बॉडी का वैल्यू है। घर वाले इसको संभालेंगे। जब तक बॉडी में कौन है? जीव है। कोई व्यक्ति बीमार है, कोई कैंसर, कोई किसी को बीमारी है, तो माता पिता, घर वाले उस व्यक्ति के लिए लाखों रुपया अस्पताल में खर्चा करते हैं। क्यों? उसमें जीव है बॉडी में। लेकिन यदि जीव चला जाए बॉडी से, फिर बोलते हैं हमें बॉडी दे दीजिए, अभी हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बॉडी दे दीजिए।
क्यों? जीव के बिना, मतलब हम जो स्वयं हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सेल्फ, उसके बिना बॉडी का कोई जीवन नहीं है। स्वयं को जानो। जो आईने में दिखता है, आईने में बच्चे देखते रहते हैं आईने में, अपने बाल कैसे हैं, अपना कलर कैसा है, अपना साइज़ कैसा है, अपना हाइट कैसा है। कभी कभी दुखी भी होते हैं, अपने बाल ठीक नहीं, अपना गाल ठीक नहीं, अपना कलर ठीक नहीं, अपना हाइट ठीक नहीं। बॉडी हम नहीं हैं बच्चों। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है बॉडी के लिए। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी है। जब जानेंगे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या, बस इतना ही जानना है कि हमने नहीं जाना है कि कल क्या होगा। अच्छा है, ये अच्छी बात है, हमें पता नहीं है कल क्या होगा। क्यों? यदि आज पता लग जाए कल क्या होगा, आज भी हम दुखी होंगे, अरे ऐसा होगा तो फिर आज ही दुखी होंगे। अच्छा है पता नहीं है, क्योंकि जीवन का सुख कल नहीं है, आज है। जब जीवन है, बच्चों जो मैंने गाना गाया उसका उद्देश्य ये था, कुछ समझाना है। जीवन एक सुंदर सफ़र, यात्रा है। जीवन क्या है? सुंदर यात्रा है। वी शुड नॉट सफ़र, वी शुड नॉट सफ़र इन लाइफ बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स, आवर रॉन्ग बिहेवियर। मैंने जो बताया, पशु पंछी भी, कीड़े भी एक नियम से जीवन जीते हैं, नियम से। कौन से नियम? लॉज ऑफ नेचर। दे फॉलो लॉज ऑफ नेचर। सभी जीव प्रकृति के नियम पालन करते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो अपनी बुद्धि का कभी कभी दुरुपयोग करने से नियम का पालन नहीं करता है। गलत समय सोएगा, गलत समय उठेगा, गलत समय खाएगा, गलत चीज़ पिएगा, तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है। गधों को, कुत्तों को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आप अपना इलाज कर लेते हैं। ऐसे देखा गया है, जंगलों में कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य को ऐसा हो गया है कि उसका जीवन नेचुरल नहीं है, नेचुरल प्राकृतिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। उसका जीवन क्या हो गया? अभी आर्टिफिशियल हो गया है, अननेचुरल। दुनिया भी ऐसी हो गई, अभी AI का ज़माना आ गया। जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और आर्टिफिशियल लाइफ जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने आपको कुछ बताने का प्रयास किया जीवन के विषय में। हम जो है वो बड़ा महान है जीव, आत्मा, सेल्फ। आत्मा ये मत सोचो भक्ति आत्मा। आत्मा मतलब जीव, जो हम हैं, जिसके वजह से जीवन है। तो ये जीव कौन है? जो दुनिया में आया है तो कहाँ से आया है? तो हमें वेद बताते हैं, भगवत गीता बताती है, जो स्वयं भगवान ने वेदों का सार दिया है गीता में, कि हम सभी उन भगवान के अंश है। पीछे बोलिए, एक श्लोक हम लेंगे गीता का, जो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने हम सबकी पहचान बताई है। बच्चों, जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, आत्मज्ञान, तब तक हमें आत्मबल जो आवश्यकता होती है, आत्मबल की, मनोबल, बुद्धि बल, वो नहीं आएगा। यदि आत्मबल नहीं होगा तो आत्मविश्वास नहीं आएगा। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। बॉडी पे क्या विश्वास करेंगे? हाँ, मेरा वजन अच्छा है, बॉडी पे ना काम आएगा। बॉडी का लिमिट है, बॉडी हैज लिमिट। आत्मविश्वास चाहिए। जब इसमें विश्वास होगा, आत्मविश्वास, तो हम में संयम होता है, संयम, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम होता है। इच्छाओं पे संयम, अपने मन पे संयम, भावनाओं पे संयम, वाणी पे संयम, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है क्या, संयम की आवश्यकता है। इंद्रियों पे संयम। जैसे आपको यहाँ अच्छे से बिठा दिया गया है, लेकिन सुनना नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी कला बोलते हैं लाइफ स्किल्स में, सबसे बड़ी कला सुनने की कला होती है, कि हम जब कोई बताता है, कोई सिखाता है, सुन पाएँ। कि सारा ज्ञान, सारा कौशल हमें सुनने से ही मिलता है, होता है। तो जो लोग
ध्यान से सुन पाते हैं उनमें ज्ञान आता है। मुझे बचपन से आदत है नवोदय से, जब पढ़ाई की नवोदय में, कि हम तभी बोलेंगे जब हमें कोई कहने के लिए बोले। हरे कृष्णा। तो हम तभी बोलते हैं जब कोई हमें कहने के लिए बोले, ये नहीं कि बस अपने हिसाब से बोलते रहेंगे। जब यहाँ आपको सुनने के लिए कहा गया है, बस 5 मिनट अंतिम मैं समाप्त कर दूंगा अपनी बात को। तो सुनना आना चाहिए। आज समाज में समस्याएं जो हैं केवल न सुनने से हैं। माँ बाप बोल देते हैं, टीचर्स बोल देते हैं, पता नहीं बच्चा क्या है, सुनता ही नहीं किसी का, ऐसे बोल देते हैं, मतलब किसी काम का नहीं है। जो सुनता नहीं, जो सुन नहीं पाता, वो काम से चला जाता है, कोई काम का नहीं करता। हमें ऐसा नहीं बनना है न सुनने वाले, हमें सुनना चाहिए। किसके लिए? स्वयं के लिए। ओके, तो मैं जो बोल रहा था कि आत्मज्ञान हमें क्या देगा? आत्मबल। आत्मबल क्या देता है? आत्मविश्वास और मनोबल, बुद्धिबल भी देता है कि हम गलतियों से बचेंगे। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी। तो ये हो पाएगा, ये हो पाएगा। हम भगवान से, जो दाता माता पिता सब कुछ है, जीवन दाता वो है, और जीवन के लिए जो आवश्यक है, अन्न जल पानी, अन्न जल बुद्धि शक्ति, वो सब भगवान देते हैं। कोई तो है हमें देने वाला। हम किसी के तो है सदा के लिए, दुनिया के हैं, माता पिता के हैं, स्कूल के हैं, थोड़े समय के लिए। बुद्धिमान सोचेगा ये सब टेम्पररी है, दुनिया भी टेम्पररी है, लेकिन हम तो परमानेंट जीना चाहते हैं। जब बच्चों को जॉब लेना होता है तो बच्चे सोचते हैं सर परमानेंट जॉब मिलना चाहिए, सर परमानेंट जॉब। क्यों? अपना स्वभाव है परमानेंट, क्योंकि आत्मा जो है, जीव, वो परमानेंट है, नित्य है। आत्मा हमेशा जीती है, आत्मा अमर है, अमर अमर। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मैं जो बोल रहा था, गीता का श्लोक बोलेंगे, पीछे बोलिए। ममैवंशो जीवलोके, ममैवंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि हम सभी जीव भगवान के, उनके नित्य सनातन अविनाशी अंश है। मम एव अंश, अंश मम एव अंश जीवलोके, इस ब्रह्मांड में जीवलोके, जीव कैसा है? जीवभूत सनातनः, नित्य है, अविनाशी है। दुनिया जो बनी है एक समय बनती है, एक समय के बाद नष्ट होती है, लेकिन हम जो है जीव, जो भगवान का अंश है, हनुमान जैसे, वो चिरंजीवी है, चिरंजीवी, अविनाशी है। कितनी अच्छी बात है सुनने के लिए, समझने के लिए, कि हम हनुमान जी जैसे, भगवान जैसे क्या है? सच्चिदानंद है, चिरंजीवी है, सदा जीने वाले हैं। बच्चों, यदि ये ज्ञान हमें थोड़ा हो जाए तो अपनी बुद्धि हम जगा सकते हैं, क्योंकि हम जीवन के स्वामी हैं, अपने जीवन के स्वामी हम हैं। ये अपनी जिम्मेदारी है, अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाएं। यदि आप सोचोगे अच्छा जीवन कुछ नहीं है, बॉडी है, खाओ पियो मजा करो, तो आप फंस जाओगे गलत चीज़ों में। ऐसे ही होता है, मन हमें भटका देता है, मन हमें डुबा देता है, मन अपना दुश्मन बन जाता है। भगवान गीता में कहते हैं जिसका मन वश में है, कंट्रोल में है, वो उसका सच्चा दोस्त है, बेस्ट, उसका सबसे बढ़िया दोस्त है।
और जो उसका मन अपने वश में नहीं है, जिसका मन काबू में नहीं है, वही मन दुश्मन बन जाता है, शत्रु बन जाता है। तो अपने मन को दुश्मन ना बनने दो। अंतिम में एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर रोकता हूँ। भगवान ने कहा है गीता में, बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी। जीवन क्या है? यात्रा, सफ़र। हम जो है वो यात्री। जीवन के सफ़र में हम एक जगह से निकले हैं, हमें एक जगह पहुंचना चाहिए। तो बुद्धिमान तो सोचेगा हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है। ये बात नहीं है बस खाओ पियो मज़ा करो। वो तो गधे का जीवन है, पशु का जीवन है, जो केवल बॉडी को जीते हैं। वो बॉडी को ही आत्मा मानते हैं। गधे कुत्ते जो होते हैं, पशु जो होते हैं, वो बॉडी को ही आत्मा समझते हैं। लेकिन मनुष्य समझ सकता है बॉडी हम नहीं हैं, बॉडी अपनी गाड़ी। हम कौन हैं? जीव, जो क्या है? पैसेंजर। ध्यान दीजिए, बस अंतिम 1 मिनट है, 1 मिनट। कई बच्चों की समस्याएं होती है, पढ़ने में मन में लगता है, मन भटकता है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है। तो उसका समाधान हो जाएगा। देखिए आप थोड़ा सुनो तो 1 मिनट, आपको समझ में आएगा कि वास्तविक अपनी बुद्धि को जगाकर कैसे अपने मन को सभी अपने काम में लगा सकते हैं अच्छे से। अपनी समस्याएं बॉडी की वजह से होती है। बहुत समय बच्चों का मन बड़ा दुखी होता है बॉडी को देखे। कितने बच्चे बोलते हैं कभी, सर मेरा हाइट ठीक नहीं, मेरा वजन ठीक नहीं, मेरा बहुत दुखी होता रहते हैं। लेकिन जब जानेंगे बॉडी अपनी गाड़ी है, गाड़ी का कलर कौन सा भी होने दो, गाड़ी का उपयोग क्या है? कलर नहीं है, गाड़ी का उपयोग कहीं जाना है। वैसे जीवन का उपयोग जो है केवल खाना सोना नहीं है, फोटो निकालना नहीं है। जीवन का उपयोग कहीं जाना है, ऐसी जगह जाना है जो क्या है? परमानेंट। तो अपने वेदों में कहा गया, IKS में कहा गया है, ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। सुना है कभी? हाँ, इसका मतलब ये होता है, गमय मतलब जाइए, गमन मतलब जाना, गमय मतलब जाइए। कहाँ? दुनिया जो टेम्पररी है, टेम्पररी थोड़े समय का है, ये बॉडी थोड़े समय का है। जब यहाँ से छुट्टी होगी, एक दिन तो होनी है सबको छुट्टी। हम जहाँ से आए हैं, हम जहाँ से आए हैं भगवान के धाम से, जिसे बोलते हैं वैकुंठ धाम, वैकुंठ जहाँ कोई दुखी नहीं होता है, वैकुंठ। तो वहाँ से जो आए हैं तो बताया गया है असतो माँ। असत मतलब नाशवान, टेम्पररी। असतो माँ, हमेशा यहाँ मत रहिए। असतो माँ दिन भाग सतगमय, जो जगह परमानेंट है, हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाइए। सतगमय। दुनिया जो कहलाती है मृत्यु लोक, मृत्यु लोक, मृत्युर्मा दिन भाग अमृतम गमय। यहाँ से निकलकर अब भी नहीं जाना है, जब समय आएगा, छुट्टी जब होगी अपनी, वैकेशन जब लगेगी हमें, तब जाना है। लेकिन पता तो चाहिए कि कहाँ जाना है। तो बच्चों, ये ज्ञान जो है आपको यदि पता हो, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं, क्यों आए हैं और आगे कहाँ जाना है अंत में, तो हमें जीवन में दिशा होगी, जीवन में एक उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा। नहीं तो बस केवल सोचेंगे खाओ पियो मजा करो, इसमें जीवन का समाधान नहीं मिलता है। माँ बाप चाहते हैं बच्चे अच्छे बनकर, अच्छा ज्ञान लेकर अपने घर वापस आएं। माँ बाप चाहते हैं हमेशा बच्चे अच्छा बनकर वापस अपने घर आएं। वैसे ही भगवान जो हम सभी के माता पिता है, सबका एक जो है माता पिता, वो चाहते हैं हम जो दुनिया में आए कोई इच्छा से, ये होने के बाद अपने घर वापस लौटें। वही जीवन का उद्देश्य है कि जो दुनिया जो टेम्पररी है, यहाँ से निकलकर जो हम चाहते हैं परमानेंट लाइफ, परमानेंट, जहाँ से हम आए हैं। जैसे स्कूल टेम्पररी है, आपका घर परमानेंट है, आपके माता पिता परमानेंट है, यहाँ टीचर्स टेम्पररी होते हैं।
वैसे ही दुनिया टेम्पररी है और हम जहाँ से आए हैं वो परमानेंट है। बच्चों, ये सबसे महान ज्ञान इंडियन नॉलेज सिस्टम है। बाकी तो जो बताया मैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ लाइफ साइंस, जिसे हम बोलते हैं अध्यात्म, वो भी दिया गया है, ताकि ये बाकी सब सीखते सीखते हम जीवन को भी समझे और जीवन का अनंत समाधान सुख पाए। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना और कुछ समझ में आया आपको? कुछ फायदा होगा इससे कि अपनी पहचान और अपना जो जीवन का ज्ञान भी होगा तो आपका मन शांत होगा, बुद्धि जग जाएगी, तो आपकी पढ़ाई, आपका जो भी है काम अच्छा होगा, ये हमें विश्वास है। तो once again I thank our dear principal sir and all teachers for this opportunity to serve you here, and I wish you all the best. May God bless you. Thank you all. किसी को उठना नहीं है सर, आपको सूचना देंगे, उसके बाद आपको उठना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले बच्चों, गुरु साहब ने जो ज्ञान की बातें आपको बताई, ये ज्ञान बहुत जरूरी है हमारे जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इस ज्ञान को जो आपने सुना, इसको अपने अंदर बनाए रखेंगे और इस ज्ञान का यूज करेंगे, ठीक है। ये ज्ञान इसलिए इस अवस्था में आप अपना रास्ता ना भटकें, अपनी सही राह पे चलें और अपने जीवन में जो चीज़ें हमने पाई हैं, जो प्राप्त करने के लिए होते हैं, ज्ञान और अपनी जो है जीवन की जरूरतें पूरी करें। इसके बाद हम एक प्रेयर करेंगे, अपनी शक्ति हमें जिंदा रहना, उसके बाद जो है बोलेंगे और उसके बाद चलेंगे। सावधान, विश्राम, सावधान, सारे करके बोलेंगे, इतनी शक्ति हमें जिंदा रहना। इतनी शक्ति हमें विश्वास इतनी शक्ति हमें विश्वास हम चले रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें मन का विश्वास मंजूर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें विश्वास मंजूर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बारे सभी में, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहाए, करुण पावन हरि मन का होना। हम चले रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू। अब एक बार गुरु जी के लिए और आपके लिए स्पेशल क्लैप। रेडी गो। अब मैं सुबह शांति 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 बेटा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। आदरणीय श्री जगदीश जी देशमुख, मेरे किसान साथियों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि और आज की जो हमारी वक्ता थे उनका धन्यवाद देने से पहले मैं आप लोगों से एक दो बातें पूछना चाहूंगी। शायद हम लोगों ने मन से पहले भी ये बात साझा करी है। यदि हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं या सब कुछ जानते हैं, तो ये आपका मंच है। आप कभी भी अपना हाथ उठा करके हम लोग साथ में बैठे होते हैं, हम लोग से परमिशन लेके कि जी मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, हम आपको यहाँ पर बुलाएंगे, आप बिल्कुल अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो भी व्यक्ति सामने से बोल रहा है, वो चाहे बाहर से आए हुए कोई अतिथि हो, आपके शिक्षक हो या आप ही के बीच से आपके सहपाठी हो, आप उनको ध्यान से सुनेंगे। ये बात पहले हुई है ना, कही गई ये बात पहले भी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। यदि आपके पास में वास्तव में बोलने के लिए है कुछ ऐसा जो हम सभी के लिए फायदेमंद है, तो आप बिल्कुल आएंगे, हम आपको मौका देंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो जो भी व्यक्ति सामने से बोल रहे हैं उनको पूरे मनोयोग से आप सुनेंगे। कभी सोचिए इस बात पर कि इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के लेक्चर्स क्यों आयोजित किए जाते हैं। यदि ये आज नहीं होता कार्यक्रम तो हम क्लासरूम्स में बैठे होते और अपना सिलेबस पढ़ रहे होते, लेकिन बीच बीच में ये इस तरीके की चीजें क्यों? ऐसी क्या चीज है जो आपको दिए जाने की कोशिश की जा रही है? कुछ वो चीजें जो रूटीन की पढ़ाई में छूट जाती हैं या जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की लिमिटेशंस हैं, जैसा कि सिस्टम जिस भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो वाकई जिंदगी जीने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, वो चीजें देने की कोशिश की जाती है, जिसको बहुत ध्यान से सुना जाना चाहिए, समझने की कोशिश की जानी चाहिए और जिसको आत्मसात किया जाना चाहिए। आप और हम सभी देखते हैं किसी भी स्कूल के बाहर, जो मुझे ने बताया, किसी भी स्कूल के बाहर में एक चीज लिखी होती है, शिक्षा आइए, सेवा जाइए। अभी महावीर जी ने जो प्रेयर कराया इसमें भी कहा गया, ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। वो अर्पण करने के लिए हम जाएंगे जो हमारी यहाँ से शिक्षा पूरी हो जाएगी, लेकिन हम अर्पण क्या करेंगे? हमने यहाँ पर रहते हुए 7 साल में क्या सीखा है जो हम अर्पण करेंगे? थोड़ा सा इस बात पर सोचने की जरूरत है।
गुरुजी ने एक संस्कृत का श्लोक बताया था, विद्या ददाति विनयम। विद्या है वो विनय देती है, आपको पोलाइट बनाती है। और जब हम किसी को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे अंदर विनम्रता लेकर के आती है। फिर हम एग्रेसिव नहीं होते यदि हमें कोई बात कही जाती है, फिर हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम विनयशील हो जाते हैं। और ये चीज हमें वाकई जिंदगी जीने में हेल्प करती है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनाम आपनोति धनात् धर्मः ततः। ये पूरा श्लोक है। विद्या से विनय आता है, विनय से योग्यता आती है। यदि आप विनम्र होगे तो योग्य बनोगे, और जो योग्य बनोगे उससे, अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी देखा जाए तो आप योग्य बनोगे तो आपको जॉब मिलेगी, धन मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, और धन से धर्म की भी पूर्ति होती है, और धर्म भी सुख है। धर्म सबसे बड़ा सुख, बड़ा भारी शब्द है, छोटे में अगर समझाएं, दो चीजें आप सुनते हो, कर्म और धर्म। कर्म इज एक्शन एंड धर्म इज राइट एक्शन। सही कर्म ही धर्म है, और ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं है कि हमारे लिए सही कर्म क्या है। आज सभी बच्चे 7वीं क्लास में बहुत अच्छा सा चैप्टर था, 3 क्वेश्चन। उसमें राजा पूछता है सन्यासी से कि मेरे लिए सही कर्म कौन सा है। आप सभी ने वो कहानी पढ़ी है। तो किसी न किसी रूप में जो कहानियां हैं वो हमें जीवन का संदेश देती हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है। थोड़ा सा समझिए, उन चीजों को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। जो कुछ हमारे वेदों में लिखा है वो जीवन का वास्तविक ज्ञान। एक छोटी सी घटना में 2 मिनट लगाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शायद सुना होगा। वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, शायद इतना ही पढ़ाया जाता है हमारी टेक्स्ट बुक में। वो जब सन्यासी हो गए थे और दर दर भटक रहे थे ज्ञान की खोज में, कई सालों तक भटके। जीवन का एक मोड़ ऐसा भी आया कि जब उन्होंने ये सोच लिया था कि जीवन का कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है ये जीवन और मैं इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर अंदर से आवाज आई कि नहीं, इसके लिए तो मैंने घर नहीं छोड़ा था। वो फिर से चल पड़े, एक बार फिर से मन की हिम्मत बटोरी और पहुंचे एक वृद्ध सन्यासी की कुटिया के बाहर, जो बताया गया था कि जो आपको ज्ञान दे सकते हैं। नेत्रहीन थे वो स्वामी विद्यानंद। जैसे हमने कुटिया का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? मूल शंकर नाम था उस वक्त। उन्होंने कहा, यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। कुछ ये इस तरीके के का जो समय आपको दिया जाता है कि भागम भाग जिंदगी में कभी मुड़कर के अपने अंदर झांक पाए कि हम हैं कौन, किस लिए आए, किस लिए बैठे, किस लिए खा पी रहे, किस लिए जिंदगी जी रहे, इसका मकसद क्या है। कभी कभार वैसे छोटे बच्चे हैं लेकिन अभी से सोचेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इतना भारी भरकम सवाल नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिस जगह पर जिस रूप में है उसको अगर सही तरीके से समझते जाएंगे तो इस सवाल के जवाब तक भी पहुंचेंगे कि मैं कौन हूँ। आज की जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का शब्द होता है ना, बहुत कॉमन वर्ड है एटीट्यूड। ये वो एटीट्यूड नहीं है कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, वो वाला एटीट्यूड नहीं है। वो एटीट्यूड जो है कहते हैं वो नखरा होता है कि नखरे दिखा रहे हैं, मतलब किसी से नाराज हो जाना। एटीट्यूड मतलब आपकी सोच क्या है, किस तरीके की सोच है। आप सभी मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, आपका जो एटीट्यूड होता है ना वो आपको 100% दिलाता है। एक छोटा सा गेम है, एटीट्यूड वर्ड जो है उसके लेटर्स हैं ATTITUDE। इनका जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनका प्लेस आता है उसको कभी काउंट करके देखिएगा। ए पहले प्लेस पे आता है, फर्स्ट पे पहले नंबर पे आता है ना ए अल्फाबेट। टी 20वें पे आता है, टी को काउंट करेंगे तो 20वें नंबर पे है। दूसरा टी भी 20वें पे, आई 9वें पे आता है,
उसके बाद में फिर से डी आ गया 20वें पे, यू आ गया उसके एक बाद 21वें पे, फिर डी आ गया 4वें नंबर पे और ई आ गया 5वें नंबर पे। अगर हम इन सबको काउंट करेंगे दैट गिव्स यू 100%। 100%। If you want to get 100% success, change your attitude. अपने एटीट्यूड को चेंज करिए। आप पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव बनिए। कहीं से कुछ भी सकारात्मक मिलता है जो अच्छा है सबके लिए, उसे ग्रहण कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आपका हार्ड वर्क, आपका कॉन्फिडेंस, इनको आप टोटल करके देखेंगे, कोई 100% नहीं देगा आपको। आपका कॉन्फिडेंस कितने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? ओनली 70%। आपका हार्ड वर्क 98%, थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है, वो थोड़ी सी गुंजाइश पूरी कैसे होती है? जब हम अभी प्रेयर कर रहे थे तो कुछ बच्चे बातें कर रहे थे, है ना? ये ईश्वर से प्रार्थना करने के जो कुछ फल होते हैं, मत गवाइए। जिंदगी में जब कभी मुश्किल समय आता है और उस वक्त जब हम प्रेयर करते हैं तब हम असल में भीख मांग रहे होते हैं भगवान से। लेकिन अभी जब सब कुछ ठीक ठाक है, इस वक्त जब आप भगवान को याद कर रहे हैं, ये संचित होते जाते हैं ये फल, और अपने आप बिना आपके मांगे ये उस वक्त काम आते हैं जब आप किसी इंटरव्यू में सिर्फ 1 नंबर से रह रहे होते हैं। जब हमारा कोई प्रियजन सांसों की लड़ाई लड़ रहा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, इन पलों को संजो के रखिए। जब कभी प्रेयर हो रही है, शांत रहिए। आपको नहीं करना था कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लीजिए, शांत हो जाइए, बस इसके बाद आगे सब ऊपर वाला संभाल लेगा। बी पॉजिटिव। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू। सो मैं लास्ट में गुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस बिजी लाइफ में न सिर्फ हमारे बच्चों को बल्कि हम सभी को जीवन की जो वास्तविकता है उससे रूबरू कराने की कोशिश की, जीवन का जो असली उद्देश्य है उस तक पहुंचाने की कोशिश की। और एक चीज और जो हम सभी लोग सोच रहे होते हैं कि बस वो इतने लाख का पैकेज है, इतनी बड़ी गाड़ी और नई गाड़ी, इतना बड़ा बंगला, इतना महंगा प्लॉट, वो सारी कुछ चीजों से दूर कहीं जो वास्तविकता है, अब तो हम सभी ये चीज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में भी जो व्यक्ति इतनी सादगी के जीवन में आ सकता है, तो सुख नौकरी में नहीं है, सुख हमारे मन के अंदर है, उसको खोजने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ना झूठे रिश्तों की कतार चाहिए, ना दिखावे वाला प्यार चाहिए, जो मन में अहंकार बढ़ा दे, ना ऐसी दौलत और शोहरत की भरमार चाहिए। मुझको तो हर इच्छा से मुक्त होने का सार चाहिए, जो खुद को खुद से मिला दे, जो खुद को खुद से मिला दे। ऐसा परमानंद का संसार चाहिए, ऐसा परमानंद का संसार चाहिए। सर बहुत बहुत